पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी के महान कृपा हम सभी पर है। उनकी कृपा के बस ही हमारे सभी की शंकाओं का समाधान होता है और हम नाना भ्रमों से बच रहे हैं। ये संसार जो है जाल है और ये जाल कोई शुभ जाल नहीं है, अशुभ जाल है। इसमें कुछ भी है, कोई भी है, वो सही नहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं सही नहीं है कि जो सही है, जो सही हो जाता है, जो सही होता है, उसका संसार में आवागमन ही नहीं होता है। संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सब पापमयी प्रायश्चित हेतु भोग, कर्म भोग को लेकर के उत्पन्न है। यहाँ कुछ भी सच नहीं है। इसीलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में मानव की रचना प्राकृतिक है, मतलब परमात्मा के द्वारा मानव की रचना हुई है। मानव के प्रति के जो कर्म हैं, जो कर्म हैं, वो शुभ में शुभ कर्म जो हैं वो प्रकृति के हैं और मानव का जो भक्षण आदि, मानव का जो भक्षण है, जो शुभ है, वो केवल प्राकृतिक है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ये जो भक्षण है, जो शुभ कर्म है और जो मतलब मानव के गुण हैं, शुभ में हैं, ये जितने भी हैं ये सब निष्पाप हैं। जो शुभ हैं उनमें कोई पाप नहीं बनता है, कोई पाप नहीं होता है। अब मानव में जो अवगुण देखे जाते हैं, जो भक्षणादि देखे जाते हैं, वे सब प्रकृति के नहीं हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव में देखा जाता है कि उसके अंदर में नाना प्रकार के अवगुण हैं, उसका भक्षण अशुभ है, तो ये सब जो कुछ होता है वो प्रकृति के विरुद्ध है, प्राकृतिक नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं
मानव को जीवन यापन को लेकर, जो मानव है, मानव को जीवन जीने के लिए, जीवन के लिए आजीवन को दृष्टि दी गई थी। मतलब जो दृष्टि है वो मानव को दी गई थी। मानव को दी गई थी इसलिए कि वो जीवन के प्रति के कर्मादि शुभ जो है वो करे। उस दृष्टि के द्वारा वो देखे कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो जो है वो देखे। अब ये नहीं है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, परंतु कुदृष्टि की रचना प्रकृति ने नहीं करी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो दृष्टि की रचना हुई मानव के प्रति को लेकर के, वो शुभ में शुभ देखने के लिए, शुभ करने के लिए दृष्टि की रचना हुई। ये नहीं है कि कुदृष्टि देखा जाए, कोई भी वस्तु को गलत में देखा जाए, अशुभ में देखा जाए। किसी की कोई चीज़ है तुमको अच्छी लगे, तुम्हें अच्छी नहीं लगनी चाहिए। इसलिए नहीं ओम श्री पीर पैगंबर जी ने दिया है कि तुम किसी भी चीज़ को देखो उस दृष्टि से देख कर लालायित हो जाओ। इसलिए ये दृष्टि परमात्मा ने तुमको नहीं दिया था। परमात्मा ने जो दिया है वो शुभ देखने के लिए दिया है, शुभ करने के लिए दिया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि दुर्विचार, दुर्व्यवहार, अशुभ खान पान आदि का निर्माण प्रकृति ने नहीं किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि दुर्विचार मतलब पाप भरे विचार, पाप भरे व्यवहार, अशुभ का खान पान का जो निर्माण है संसार में चल रहा है वो प्रकृति के विरुद्ध है। प्रकृति की रचना अशुभ की नहीं करी है। प्रकृति ने अशुभ किसी प्रकार की रचना नहीं करी है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना। मानव ने खुद प्रकृति का स्थान ले लिया और कुदृष्टि कुभाव आदि को उत्पन्न कर अशुभ कर्म का दीवाना हो गया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव अपनी चालाकी को बस, अपनी चालाकी के बसी होकर के वो स्वयं परमात्मा का स्थान ग्रहण कर दिया और परमात्मा का स्थान ग्रहण करके अशुभ मतलब जो अशुभ है, जो भाव उसमें शुभ होना चाहिए वो कुभाव में बदल गया। जो विचार है उसके अंदर में शुभ होने चाहिए और दुर्विचार बने। इस प्रकार से मानव अपने को परमात्मा का स्थान दे करके और उसने सारे अशुभों की रचना की है। किसने? मानव ने करी है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ये जो कुदृष्टि वगैरह है ये सब मानव मतलब परमात्मा ने तो अच्छे के लिए दिया था, शुभ के करने के, शुभ देखने के लिए किया था, लेकिन जो इससे अशुभ का इस्तेमाल होता है तो वो मानव की अपनी देन है। मानव ने अपने लिए अपने से परमात्मा का स्थान ग्रहण करके अपने को परमात्मा माना है। उसने अन्य किसी को परमात्मा न मान करके अपने को परमात्मा मान करके और इन सब का निर्माण स्वयं मानव ने किया है। इसलिए ये संपूर्ण अशुभ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अशुभ कर्म का दीवाना हो गया। मानव जो है अशुभ कर्मों का दीवाना हो गया है। इस प्रकार के कर्मों से मात्र पापादि उत्पन्न हो गए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव ने जो संविधान की रचना करी है, भगवान का स्थान ग्रहण करके जो कुछ की भी रचना उसने करी है वो सब पापमय है, संपूर्ण पापमय है। एक भी पॉइंट मतलब एक ही शब्द, एक अक्षर, एक क्षण कहीं शुभ नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पापादि एक लक्षण का
रूप हो हर मानव में स्थान ले लिया है। मतलब जो पाप हैं, जो पाप कर्म हैं, वो एक लक्षण गुण का स्थान ग्रहण करके हर मानव में विराज गया है, व्याप्त हो गया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। मानव से मानव उत्पन्न होता है, इसलिए लक्षण का स्थान प्रथम से ही रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव है, मानव से मानव की उत्पत्ति होती है, और जिस मानव से उत्पत्ति होती है, जिस मानव की उत्पत्ति होती है, उसमें वैसे ही गुण और उससे भी गिरे गुण बढ़ते जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इन ऐसे लक्षणों को कुलक्षण कहना ही उचित होता है। ओम श्री पीर पैगंबर कहते हैं कि ये जो गुण हैं, जो लक्षण है गलत के, इन्हें कुलक्षण का नाम देना ही उचित होता है। ये कुलक्षण है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। जो मानव में कूट कूट कर भरा गया है, हर मानव में कुलक्षण है, और कुलक्षण को हर मानव में कूट कूट कर भर गया है। कैसे कि संसार को देख करके, अपने माता पिता को देख करके, अपने परिवार को देख करके, यहाँ संसार में एक दूसरे की केवल सभी नकल करते हैं। इनको देख करके जो शुभ था उसका विलय, और जो अशुभ है वो सब ग्रहण कर लिया, इसलिए उसमें संपूर्ण कुलक्षण भर गया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव भक्षण को प्रकृति ने रचना मानव उत्पत्ति के साथ की है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव के भक्षण के को लेकर के जब मानव इंद्रियादि से परिपूर्ण हुआ तो उसमें भूख भी लगना है, प्यास भी लगना है, नींद भी लगना है, ये सब कुछ तो होना था। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव के उत्पत्ति के साथ ही मानव के प्रति को लेकर के परमात्मा ने मानव के भक्षण को उत्पन्न किया है। ये कह रहे हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी। जो किसी गर्भ योनि से नहीं उत्पन्न है, मानव का भक्षण जहाँ तक है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो परमात्मा ने मानव के प्रति को लेकर के जो भक्षण की उत्पत्ति किया है, वो कोई भी भक्षण मानव का कोई गर्भ योनि से ना तो गर्भ में पैदा होता है और ना किसी यौन के द्वारा उत्पन्न होता है संसार। मानव के प्रति का भक्षण वही है। समझ रहे होंगे बात को कि मानव का भक्षण वही है जो कि परमात्मा ने मानव के लिए उचित भक्षण, जो कि किसी गर्भ से किसी यौन आदि से उत्पन्न नहीं होता है, स्वयं परमात्मा ने मानव के प्रति को लेकर के अपने से उन्होंने उत्पन्न किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं गर्भ से निर्मित हो, किसी यौन के द्वारा उत्पन्न हो, मानव का भक्षण नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई भी यौन से उत्पन्न है, कोई भी यौन से उत्पन्न है, कोई भी गर्भ में स्थान लिया है, गर्भ में स्थान लेके यौन के द्वारा संसार में आया है, वो कोई भी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो मानव का भक्षण नहीं है, वो मानव का भक्षण नहीं है, परंतु मानव ने ग्रहण किया। भक्षण नहीं है परंतु यहाँ मानव ने ग्रहण किया। मानव ने क्यों ग्रहण किया? इसीलिए कि उसने परमात्मा का स्थान ग्रहण करके अपने से रचना करी है, जिसकी वो पाप से भरा हुआ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कहना है। प्रकृति के द्वारा जो भक्षण बना वो नाना स्वादों से परिपूर्ण था।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो प्रकृति के द्वारा, परमात्मा के द्वारा जो भक्षण मानव के लिए उत्पन्न किया वो नाना स्वादों से परिपूर्ण था, परिपूर्ण है, नाना स्वादों से परिपूर्ण है। अब मानव के लिए क्या बनाया, क्या गर्भ से नहीं उत्पन्न है, क्या यौन द्वार से नहीं आता है? मेवादि, फलादि और अन्न। जहाँ तक अन्न है, जहाँ तक फल है, जहाँ तक मेवादि, ये सभी कुछ जो है ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये कोई यौन भी उससे नहीं आए हैं, इसलिए कोई भी पाप नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि फिर भी मानव का स्वाद जैसे पूरा नहीं हुआ। इतना सब कुछ के पश्चात मानव का स्वाद जो है वो पूरा नहीं हुआ। इन सारे स्वादों को वो नकार करके तभी अशुभ जो गर्भ में रहकर योनि द्वार से निकला प्रकृति कर्मानुसार पापमय उत्पन्न को ग्रहण करने लगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि प्रकृति की रचना का जो मानव के प्रति का भक्षण था वो अनन्य नाना प्रकार के स्वादों से परिपूर्ण था, लेकिन शायद मानव के स्वादों की पूर्ति उससे नहीं हो पाई। तभी मानव गर्भ में जो रहता है, यौन द्वार से संसार में आया है अपना स्वाद पूरा करने के लिए, मानो उसका वो भक्षण करने लगा है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है, जो विशेष पापमय है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव को प्रकृति के गुण जो मिले थे वे सभी भ्रष्ट हो गए। मानव को जो प्राकृतिक शक्ति मिली थी, गुण मिले थे, तत्व मिले थे, वो ऐसे खान पान से सभी नष्ट हो गए। कुछ भी उसके पास में धन ऐसा नहीं रहा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। मानव बुद्धि विलीन हो गई। मानव की जो बुद्धि थी, जो तेज था, जो सत्य था, वो सब विलीन सम हो गया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं अशुभ को ग्रहण कर पूर्ण पाप कर्म का भागी हो गया। अशुभ का भक्षण करके मनुष्य जो है पूर्ण प्रकार से, मतलब पूर्ण प्रकार से पाप का वो भागीदार हो गया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव इतना नीचे चला गया कि हर विषय में पाप आदि का अधिकारी हो गया। ऐसे खान पान से ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव इतना नीचे गिर गया, इतना नीचे स्तर में चला गया कि वो हर विषय में, हर तरफ, हर मार्ग पर वो पाप का अधिकारी बन गया। वो हर तरह से पाप का अधिकारी बना। मानव को शुभ गुण विद्यादि का अधिकारी बनाया था। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्रकृति ने, परमात्मा ने मानव को मतलब शुभ गुण वाला बनाया था। मतलब शुभ विद्याओं से परिपूर्ण मानव की रचना हुई थी। मानव ने अब अविद्याएं अपने ढंग से उत्पन्न किया है। मानव यहाँ संसार पर परमात्मा की जो विद्याएं आदि गुण आदि जो थे उनको नकार करके मानव परमात्मा का स्थान ग्रहण करके और खुद से अविद्याओं को जन्म दिया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव द्वारा रचित अशुभ विद्याएं प्रकृति के शुभ नियमों में बाधक हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव के द्वारा जो भी विद्याएं उत्पन्न हुई हैं वो प्रकृति की रचना में, प्रकृति के नियमों में वो बाधक हैं, अर्थात पाप है। अर्थात है कि ये विद्याओं से सिर्फ पाप की उत्पत्ति होती है, प्रकृति की रचना के नियमों के विरुद्ध है, अलग है। जो प्रकृति की रचना परमात्मा की रचना है उसमें कभी अशुभ नहीं होता है और कभी पाप नहीं उत्पन्न होता है, और मानव की जो स्वयं की रचना अपने से है वो हमेशा पाप से परिपूर्ण होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जंत्र मंत्र तंत्र यंत्र के बल को अपनाकर अपने चमत्कारी सिद्ध पुरुष ईश्वर का अवतार घोषित करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव संसार में जो है यंत्र मंत्र तंत्र यंत्र
इन ऐसी विद्याओं को उत्पन्न करके अपने मतलब इनके द्वारा चमत्कारी बन करके, इन विद्याओं के, ये मानव के द्वारा उत्पत्ति है, ये मानव इन विद्याओं को उत्पन्न करता है, ये कोई परमात्मा की उपलब्धि नहीं है। हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इन विद्याओं को अपना करके और फिर वो चमत्कारी सिद्ध पुरुष बन करके और अपने को ईश्वर का अवतार घोषित करता है संसार में, कि ऐसे चमत्कार दिखाता है कि जो यहाँ के मानव हैं वो सभी भ्रमित हो जाया करते हैं कि हाँ बहुत तेजस्वी हैं, बहुत गुण है, बहुत जानकार हैं और बड़े अच्छे चमत्कार हैं, हाँ यही परमात्मा हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं संसारियों के साथ इच्छित रमण करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो संसारी लोग हैं, जो इनके भुलावे में, चमत्कारों के भुलावे में आ जाते हैं, उनके साथ इच्छित रमण ये करते हैं, मतलब अपनी इच्छा के अनुकूल जो भी चाहते हैं इनके साथ में वही व्यवहार किया करते हैं। ईश्वर मानव में माना जाए तो अधिक भेद नहीं लगता है। इस जगह पर ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ईश्वर और मानव की रचना में जैसे कि कोई भारी भेद नहीं दिखाई देता है। केवल फर्क इतना है कि जो ईश्वर की रचना है उससे पाप नहीं उत्पन्न होता है और मानव की रचना उससे भी आगे है, लेकिन जितनी भी रचना है वो सब पाप से ग्रसित है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ईश्वर सभी शुभ उत्पन्न करने में सक्षम है तो मानव हर अशुभों को उत्पन्न करने में सक्षम है। परमात्मा जो है शुभ का उत्पन्न करने में सक्षम है तो मानव जो है वो सारे अशुभों को उत्पन्न करने में सक्षम है। केवल जो ईश्वर रचना के अंतर्गत काल मृत्यु की रचना है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि केवल एक गुण, मतलब ईश्वर रचना के जो अंतर्गत में आता है, जिसको काल कहा गया है, जिसको जीवन समाप्ति के बाद मृत्यु कहा गया है, ये गुण जो है परमात्मा ईश्वर का रचाया हुआ है, मानव अधीन है। इस गुण के अधीन है मानव, इसके विपरीत में कोई मतलब गुण नहीं बना पाता है कि इसके विपरीत में कुछ भी वो बना ले। कि परमात्मा ने काल की रचना करी है तो मानव ने काल को बंधक बना दिया हो और फिर उसकी मृत्यु न हो पाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मतलब भयभीत है, असहाय, दुर्बल है। काल के आगे जो परमात्मा है वो असहाय है, अधीन है, भय है, हमेशा काल का भय है इसके अंदर। काल से निर्भय नहीं है, बाकी परमात्मा के बनाए हुए हर गुण से वो निर्भय है। वो स्वयं परमात्मा के विरुद्ध में सारे जो संविधान है उसने बना लिए हैं, लेकिन मृत्यु पर विजय के लिए कोई भी संविधान नहीं बना पाया है। उसे अंत की याद ठर्रा देती है। केवल एक मानव को जो है काल की, मृत्यु की याद उसे झकझोर देती है, ठर्रा देती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो क्षण को, उस उतने क्षण को वो मुरझा जाता है, उसकी हंसी खो जाती है, उसकी खुशहाली खो जाती है, जब उसे याद आता है कि नहीं एक दिन तो मृत्यु आएगी। ऐसी अवस्था में ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव को अपनी औकात का एहसास हो जाता है। उतने वक्त, उतने समय तक, उतने समय के लिए मानव को अपनी औकात का पता चलता है कि नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा है, कोई शक्ति है। और जैसे कोई मानव द्वारा रचित वस्तु ऊंचाई तक चली जाती है, नीचे उसे आना ही होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव के द्वारा उत्पन्न कोई भी वस्तु ऊंचे को फेंकी जाए तो ऊंचे चली जाती है, लेकिन वो अपने आप नीचे आ जाती है। खींचना नहीं पड़ता है, लाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप नीचे आती है गिरकर, और वो नीचे गिरकर चूर चूर हो जाती है। उसी प्रकार मानव मन से
कम दूरी तक नहीं जाता है। मानव जो है मन की अपने मन से कम दूरी तक नहीं जाता है, काफ़ी ऊंचाइयों तक वो उड़ता है, लेकिन जब मृत्यु की याद आती है तो वो गिरकर नीचे असहाय हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। तभी कुछ का भ्रमण कर लेता है, सभी कुछ का भ्रमण कर लेता है, मतलब फिर नाना प्रकार के विचार कर लेता है, क्या गलत किया, क्या सही किया, क्या करना चाहिए। मृत्यु आएगी जरूर परंतु अंत बचा नहीं पाता है। मानव जो है प्रयास बहुत करता है कि उस मृत्यु अंत से बचा जाए, लेकिन वो कभी अपनी मृत्यु पर बच नहीं पाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कोई मानव नहीं चाहता कि वो संसार छोड़ दे, क्योंकि संसार में मानव को हर कुछ में मोह, शुभ सुख आदि दिखाई देता है। कोई मानव संसार को त्यागना नहीं चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ वो माया और मोह के अधीन रहता है, लिप्त रहता है। इसलिए वो इस सुख को, मतलब ऐसे सुख को वो कभी छोड़ना नहीं चाहता है। ईश्वर अर्थात प्रकृति द्वारा रचना सत्य है। जो ईश्वर के द्वारा रचना है वही केवल सत्य है और सार है। जो मानव सर्व का त्याग करता है, साथ सभी अवगुणों आदि नष्ट होने लगते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब मानव की रचना जहाँ तक है उस सबका वो त्याग करता है, तब वो सत्य मार्ग पर जाता है और सभी अवगुणों, जो अवगुण है वो नष्ट होने लगते हैं, वो जो पाप हैं वो सब नष्ट होने लगते हैं। जब मानव के संविधान के विरुद्ध में होके चलता है, शुभाज को प्राप्त कर मानव आवागमन से छूट जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस प्रकार से मानव जो है वो इस संसार को छोड़कर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के दिए हुए शब्दों का मनन करें और जो उन्होंने सत्य को कहा है, जिन गुणों को कहा है, उनको अपनाकर आगे का हम अपना जीवन बिताएं, ताकि हमको मुक्ति के लिए सरलता हो जाए। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है, जिसका अनुसरण करना ही बहुत ज़रूरी है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।